हाँ फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह KYMS अकेडमी से। हम लोग जीके स्टैटिक पार्ट में हिस्ट्री कवर कर रहे हैं सीमैट के लिए। और इसमें हमने बुद्धिज्म और मगध देख लिया था, मौर्यन डायनेस्टी भी देख लिया था। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जैनिज्म। बने रहिए लास्ट तक। आपको मैं एग्जाम रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को फिल्टर करके देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और क्वेश्चंस ठीक ठाक आते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कम आते हैं। तो चलिए, जैनिज्म की शुरुआत देखते हैं क्यों हुआ भारत में। आप जानते हैं कि जब ऐसा अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो हिंदुइज्म में बहुत सारे रिचुअल्स इंक्लूड हो गए थे, जैसे कि कास्ट सिस्टम बाय बर्थ हो गया था, और ऐसी बहुत सारे रिचुअल्स आ गए थे जिससे कहीं ना कहीं जनता परेशान थी। और इसी बीच में कुछ नए रिलीजन या सेक्ट आप बोल लीजिए, उनका इंट्रोडक्शन होता है। जैसे कि अभी हमने देखा बुद्धिज्म। ऐसे बहुत सारे सेक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं और इंट्रोड्यूस हुए, पर ऐसा समझ लीजिए कि उनमें से उनके फॉलोअर, जो बहुत सारे सेक्ट आए, फॉलोअर कुछ के ही बन पाए और वो बहुत लास्ट तक चले। जिनमें से इंपॉर्टेंट अगर हम सेक्ट को देखें तो एक बुद्धिज्म है और दूसरा जैनिज्म है। तो जैनिज्म की शुरुआत जो होती है ये कंट्रोवर्शियल है, तो इस पे हम लोग ना जाएं। और कंट्रोवर्शियल क्या है, आप यूं समझो कि इनके तीर्थंकर होते हैं, और जो फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभ देव, वो ऐसे 24 तीर्थंकर हुए। पर जैनिज्म जो मेनली स्प्रेड हुआ है वो हुआ है महावीर स्वामी के समय। तो हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं। जो जैनिज्म है ये मतलब एंशियंट मोस्ट रिलीजन आप समझ लो, या स्पिरिचुअल ट्रेडिंग में ये ट्रेडिशंस में से एक है, जो 6th century BC में स्टार्ट होता है। मतलब इसका स्प्रेडिंग होता है, क्योंकि देखो अगर हम 6th century BC बोलते हैं तो दिक्कत ये है कि फिर फर्स्ट तीर्थंकर की जो थ्योरी है वो गलत हो जाएगी। तो हम फर्स्ट तीर्थंकर की थ्योरी को लेकर चलते हैं। इसका मेन जो स्प्रेडिंग होता है वो शुरू होता है 6th century BC से, आफ्टर महावीर है। ऐसे हम समझ लेते हैं, ये बुद्ध के पैरेलल हैं या बुद्ध के कंटेम्प्ररी हैं, आप यूं समझ लीजिए। जब हम इसके रूट को देखने जाएंगे तो ऐसा क्लेम किया जाता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन या उससे भी पुरानी है। तो ठीक है, हम मान लेते हैं फर्स्ट तीर्थंकर हमारे जो थे वो ऋषभ देव थे। अब आपको काम क्या करना है कि थोड़ा सा आपको होमवर्क करना पड़ेगा। इसमें जो 24 तीर्थंकर थे ना, उनका एक बर्थ मार्क है। या आप यूं समझो कि 24 तीर्थंकर, किसी जैन मंदिर में आप जाएंगे तो देखेंगे कि तीर्थंकर बने हुए हैं और उनके पास में उनका एक मार्क बना हुआ है। जैसे महावीर स्वामी को देखोगे तो वहां पर लायन बना हुआ है। तो ये आपको मार्क याद करने, कई बार मैच द कॉलम में आ जाता है। हम रिलीजन एग्जैक्टली अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं, तो इसमें हम कुछ भी डिबेट वाली चीजें नहीं पढ़ेंगे, और ना ही हमें डिबेट करना है। हमें तो बस अपने एग्जाम को कवर करना है और एग्जाम पास करना है। तो जैनिज्म जो है डीप बिलीव करता है किसमें, अहिंसा में। आप जानते हैं नॉन वायलेंस। आप अगर देखेंगे किसी मुनि को, जैन मुनि जी को या किसी भी जैन को, मतलब सबसे मेरे को लगता है कि इस धरती पे सीधे अगर कोई सीधा मतलब स्पिरिचुअलिटी वाइज मैं बोल रहा हूँ, अगर देखा जाए तो जैन लोग हैं। उनका मतलब बिलीव है कि एक छोटे से भी जीव का कहीं ना कहीं हत्या नहीं होना चाहिए या अहिंसा नहीं होना चाहिए उनके हाथ से। आप देखोगे तो वो मयूर पंख रखते हैं, उससे झाड़ करके बैठना, अपने फेस पे भी कवरिंग करके चलना, कि कोई बैक्टीरिया, पानी को छान करके पीना। ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिस है जैनिज्म में। आप अगर किसी जैन फैमिली से जुड़े हुए हैं तो जानते होंगे। और ये ठीक भी है एक तरीके से देखा जाए तो। एक्सट्रीम मतलब आप बोल लीजिए कि अहिंसा को फॉलो करते हैं, ठीक है। और इनका जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट, मतलब बर्थ और डेथ की जो साइकिल है, उससे कहीं ना कहीं हमें छुटकारा पाना मेन अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है। कि जो डेथ और बर्थ का साइकिल है उससे हम फ्री हो जाएं, मोक्ष मिल जाए। बस ऐसा कुछ गोल है अल्टीमेट। अगर आप एवरी रिलीजन को देखोगे तो सब जगह कुछ ऐसा ही गोल है। तो इसमें कोई बहुत बड़े क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता है कि आने के चांसेस हैं, पर ठीक है, हम देखते चलेंगे। इसमें मेनली देखा जाए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो अर्लियर रूट जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी हमने देखा। फर्स्ट तीर्थंकर जो है वो ऋषभ देवा हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि इनके फर्स्ट तीर्थंकर जो है वो ऋषभ देव हैं, ठीक है। जिनका ऋग्वेद में भी कहीं ना कहीं हमें वर्णन मिलता है कि ऋषभ देव थे और ये चीजें। तो ये याद रखना, टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें सबसे लास्ट और 24 तीर्थंकर जो हैं वो महावीर स्वामी हैं, ठीक है। अब महावीर के बारे में आप याद रखना कि इनके बचपन का नाम जो है वो वर्धमान है, और ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो कुंडाग्राम वैशाली जो जगह है, आज बिहार में है ये वैशाली, उस समय मगध का पार्ट हुआ करता था। वहां पर कुंडाग्राम एक प्लेस है, वहां पर इनका बर्थ होता है। और इनके जो फादर हैं सिद्धार्थ, वो ज्ञात्रिक क्लेन है इनका, उसके ये मतलब हेड ऑफ क्लेन है। आप यूं समझ लो कि रॉयल फैमिली से राजे रजवाड़े हैं।
तो 30 ईयर की एज में क्या होता है कि ये अपने जो भाई हैं इनके नंदीवर्धन, उनसे ये मतलब बोलते हैं कि भैया मैं जा रहा हूँ अब एस्थेटिक लाइफ जीने, मतलब संतों की लाइफ जीने। अब मुझे ट्रुथ को जानना है और डीप मेडिटेशन में जाना है। तो ये वहां से चले गए और जाकर के 12 ईयर तक इनने तपस्या किया, और आप जानते हैं उसके बाद इनको कैवल्य मिला। एंड देन आफ्टर इनको महावीर, जिन, अरहत, निर्ग्रंथ ऐसे वर्ड से पुकारा जाएगा जो मतलब विजेता हैं, लाइबल टू वर्शिप है, पूजनीय है, ऐसी चीजें। और आप जानते हैं भी, क्योंकि उनकी जो टीचिंग है वो बहुत ही अच्छी है। और ऐसा आप समझ लो कि एक एक्सट्रीम अहिंसा पे ले जाकर के इंसान को खड़ा कर देना। अगर इनका रिलीजन देखा जाए महावीर स्वामी का, तो ये बेसिकली क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते हैं। ये आए और आकर के जैनिज्म की टीचिंग को स्प्रेड करना स्टार्ट किया। और आप जानते हैं कि जैनिज्म बुद्धिज्म के बाद या बुद्धिज्म के पैरेलल फैलने वाला दूसरा धर्म है जो इंडिया में बहुत अच्छा इम्पैक्ट अपना रखता है, और बहुत सारे लोग जैनिज्म के फॉलोअर बनेंगे। इनमें 3 ज्वेल्स हमसे पूछा जाएगा, जिसको त्रिरत्न बोलते हैं। एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि त्रिरत्न क्या होता है, या 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म क्या है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये आप याद रखेंगे। राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। क्लियर है। इसमें 5 वोस भी पूछा जाएगा, पंच महाव्रत क्या है। तो इसमें एक चीज और पूछा जाता है कि जो हमारा ब्रह्मचर्य है ना, ये महावीर स्वामी के समय जुड़ा है या महावीर, भगवान महावीर के समय जुड़ा है। इसके पहले 4 पहले से ही अवेलेबल थे, ऐसा क्लेम करते हैं कई हिस्ट्री की बुक्स, अगर हम पढ़े तो ठीक है। अभी एट प्रेजेंट देखा जाए तो कितने हमारे पास वो है, तो 5 वोस हैं, पंच महाव्रत हैं, जिसमें सबसे पहला है अहिंसा। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, किसी को किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचाना। सत्य, आप जानते हो हमेशा झूठ नहीं बोलना है, किसी को ऐसा ट्रुथफुली बातें नहीं, ऐसी बातें नहीं बोलनी है जो किसी को हार्म करे। हमेशा सत्य बात बोलना है, ट्रुथ बोलना है। अस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं करना, नॉट स्टीलिंग, किसी भी चीज को आपको चुराना नहीं है किसी भी तरीके से। मतलब बैड कंडक्ट हर तरीके से प्रोहिबिट करता है जैनिज्म, अगर हम देखें तो इसमें हमें, आप जानते हैं उसके बाद ब्रह्मचर्य सेलिबेसी है। ये आपको अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना, अपने आत्मा को कंट्रोल करके रखना, किसी भी गलत तरीके की चीजों से अट्रैक्ट नहीं होना। तो ये हमारा मेन वो है। अपरिग्रह मतलब होता है किसी भी ऐसी चीज को नहीं रखना, या मतलब धन का बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं करना। नॉन पॉजिटिवनेस होता है, मतलब बहुत सारी चीजों को, या मेटेरियलिज्म से अटैच नहीं होना। आप यूं समझ लो उतना ही चाहिए हमें जितना हमें हमारी जिंदगी चल जाए और हम अच्छे से जिंदा रहें, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा इनमें है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपका रीबर्थ होगा, या यूं समझ लो कि आपको मोक्ष उस हिसाब से मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कर्मा पे बिलीव करते हैं। ठीक है। और इनने ये बोला कि कर्मा के अनुसार ही जो हमारा सोल है या जो हमारा जीवन है वो चलते रहता है। क्लियर है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। इसमें अनेकांतवाद पे बिलीव किया जाता है, ये थोड़ा सा देख लेना। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रूथ की थ्योरी है ये आपसे पूछा जाएगा कि अनेकांतवाद किसका कोर वो फिलोसफी में बिलोंग करता है। तो कोर टीचिंग में जैनिज्म के ये अनेकांतवाद है, आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। फिर अगर देखें हम कि प्रैक्टिसेस क्या है, तो आप जानते हैं जैन किसी भी आप टेम्पल में, आप हिंदुइज्म में भी देख लो, तो आप क्या करते हैं, हम सुबह उठते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। जैसे नमोकार मंत्र, इनका होली जो मंत्र है वो नमोकार मंत्र है, तो वो पढ़ना। ठीक है। मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, है ना, प्रतिक्रमण करना। तो उसके बाद फास्टिंग, फास्टिंग बहुत ज्यादा, मतलब जैनिज्म को मैं जब पढ़ता हूँ और जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि फास्टिंग की ओर ज्यादा ध्यान है जैनिज्म का। आप जानते हैं पर्यूषण के मंथ आते हैं, उसमें लोग महीने महीने तक फास्टिंग करते हैं। तो फास्टिंग पे फोकस रहता है जैनिज्म, आप जैनिज्म के इसमें टीचिंग में। तो ये थोड़ा सा, या प्रैक्टिस में आप ये याद रखेंगे। टेम्पल वर्शिप, मतलब अगर हम हिस्ट्री वाइज बात करें तो हाँ टेम्पल वर्शिप है, बट अगर फिलोसॉफिकली हम देखें तो कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि टेम्पल वर्शिप की बात रूट में नहीं की गई होगी, या तो हो सकता है बाद में बना हो, पता नहीं। पर ठीक है, टेम्पल वर्शिप है। अगर अभी हम जाएं तो पूरे 24 तीर्थंकरों के मंदिर मिलते हैं, और वहां पर आइडल्स लगे हुए हैं। कई आप देखे होंगे, गए होंगे जैन मंदिर, तो मैं भी जाता हूँ, देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो वहां पे 24 तीर्थंकर के, अब उनमें आइडेंटिफिकेशन के लिए नीचे वो मार्क बना हुआ है, उस मार्क से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से तीर्थंकर हैं। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा आप देखते रहेंगे। उसके बाद हमारे जैसा प्रसाद वगैरह मैंने नहीं देखा मंदिर में, और ये हमसे पूछा जाएगा, मतलब ये गॉड को ऑफर क्या करते हैं, मतलब प्रसाद मतलब मैं मिठाई वगैरह की बात कर रहा हूँ। वाटर ऑफर किया जाता है, राइस ऑफर किया जाता है, फ्लावर ऑफर किया जाता है, क्लोव्स वगैरह भी देखा मैंने ऑफर करते हुए। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना। ठीक है। ये लोग स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हैं। आप ये मतलब इसमें कोई
डाउट वाली बात नहीं है, किसी भी तरीके से रूट वेजिटेबल्स पे बिलीव करते हैं। और ये ध्यान रखना कि कई सारे वेजिटेबल में भी जैसे आलू वगैरह हो गया, ये बैन होता है जैनिज्म में, तो ये हालांकि हमारे एग्जाम में नहीं आएगा तो हम ना देखें, ठीक है। बस ये समझना कि प्योर वेजिटेरियंस हैं, इनमें कहीं भी नॉन वेज और नॉन वायलेंस की बात ही नहीं है, तो नॉन वेज की बात आ ही नहीं सकती है, ठीक है। दो मॉन्क्स और नन दोनों हैं जो जैनिज्म के एस्थेटिक लोग हैं, मतलब आप यूं समझ लो कि जैसे हमारे यहाँ मंदिर में अपने आचार्य श्री या जो भी हैं, तो इनमें भी आचार्य श्री हैं, और आप ये समझो कि वहां पर जाओगे तो आचार्य श्री मिलेंगे। जैन दो सेक्ट को फॉलो करता है, ये भी हमसे पूछा जाएगा। पर उसके पहले आप देख लो कि जैन मुनि जी को जब भी आप देखोगे तो वो अपने साथ एक ब्रूम मतलब झाड़ू लेकर के चलते हैं, और वो जनरली आप देखोगे कि मयूर पंख होगा, पीकॉक का जो वो होता है, उससे बिलीव किया जाता है ऐसा कि उससे बैक्टीरिया को भी, मतलब अगर हम झाड़े तो बैक्टीरिया भी हट जाएगा। मतलब इतना ध्यान रखा जाता है इस रिलीजन में कि एक बैक्टीरिया भी जहां तक संभव हो बचाया जा सके। तो बहुत अच्छी बात है ये, किसी भी जीव को हमारी वजह से हानि ना हो, ठीक है। तो इंसेक्ट और बैक्टीरिया, किसी भी तरीके के इंसेक्ट्स को कोई हार्म ना हो, किसी छोटे से छोटे जीव को जहां तक हम अवॉइड कर सकते हैं करते हैं कि उनको हार्म ना हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। देन कॉस्मोलॉजी और फिलोसफी की अगर हम बात करेंगे, इनकी कॉस्मोलॉजिकल फिलोसफी कैसी है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स जो है वो है इटर्नल थ्योरी। आपने पढ़ी होगी जब आप कहीं ज्योग्राफी की स्टडी कर रहे होंगे, तो इटर्नल स्टेडी स्टेट थ्योरी, इटर्नल थ्योरी, तो उसमें से इटर्नल थ्योरी को मानते हैं जिसमें मतलब कहीं भी हमारे इस यूनिवर्स का बिगिनिंग और एंड नहीं है। मतलब यूनिवर्स चल रहा है, एक नेचुरल लॉ को फॉलो कर रहा है और उस पर चल रहा है, ठीक है। और तीन तरह के वर्ल्ड है, अपर वर्ल्ड, मिडिल वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड, इसी से चल रहा है हमारा पूरा टाइम साइकिल। एक है काल चक्र के अनुसार पूरी दुनिया कंट्रोल हो रही है और बस चले जा रही है, चले जा रही है, उसका कोई आदि और अंत नहीं है, ठीक है। स्यादवाद, डॉक्ट्रिन ऑफ स्यादवाद पे बिलीव करते हैं, थोड़ा सा देख लेना। मल्टी डायमेंशनल और एडवोकेटिंग द अपने से ओपन माइंडनेस को बताते हैं ये लोग। थोड़ा बहुत ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डॉक्ट्रिन ऑफ स्यादवाद ध्यान रखें, पूछा जाएगा। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म इन सोसाइटी, तो आप जानते हैं चूंकि एक टाइम रहा है मगध में जब बहुत सारे वॉर हो रहे थे, और कहीं उसके पहले बार बार कबीलाई फॉर्म में हम हैं, एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। जैनिज्म के आने से एक पीसफुल लाइफ स्टार्ट होगी, लोग जो हैं वो एकदम अहिंसा को एक्सेप्ट करेंगे। जो जैन रिचुअल्स को फॉलो कर रहा है, जो जैनिज्म को फॉलो कर रहा है, वो अहिंसा मतलब हिंसा की बात तो कभी कर ही नहीं सकता, अहिंसा को फॉलो करेगा, कामनेस के साथ लाइफ जिएगा। तो एक तरीके से आप यूं समझो कि जो सोसाइटी में उस समय की वॉर टेंडेंसी इन्वॉल्व है, वो जैनिज्म उसको कहीं ना कहीं सूदिंग इफेक्ट देगा या कामनेस दे देगा सोसाइटी में। मान लो अगर मैं जैनिज्म को फॉलो करता हूँ तो मैं कहीं भी अहिंसा नहीं करूंगा, किसी से कोई चीज नहीं चुराऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये क्या एक प्योर सोल के सारे मतलब यूं समझ लो कि लक्षण है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो चीजें ठीक होंगी, सोसाइटी में लोग अच्छे लोग आ जाएंगे, चोरी डकैती ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। तो जैनिज्म ने सोसाइटी को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से सुधारा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जैनिज्म के आने से सोशल रिफॉर्म भी हुआ है। बहुत सारे लोग जो कहीं अपने पाथ से बिगड़ हट गए थे, वो भी अगर जैनिज्म को फॉलो करते होंगे तो या करने लगे होंगे तो अच्छे एक रास्ते पे चल पड़े होंगे। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन आप जानते हैं बहुत अच्छा रहा है और अभी भी है। अगर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की बात करूं मैं जैनिज्म के थ्रू, तो बहुत अच्छा है। तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है, और ना ही ये पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे, ठीक है। ट्रेड और ऑनेस्टी से ट्रेड करते हैं, आप जानते हो। जितने जाओगे तो बढ़िया दुकान दिखेंगे, तो जैन साहब की दुकान दिख जाएगी आपको, है ना। तो ये चीजें आप ध्यान रखो। इसमें द बाहुबली स्टैचू है वो श्रवण बेलगोला में है, और ये बताता है कि जैन आर्किटेक्चर का एक्सेलेंस कैसा था। मतलब जैन आर्किटेक्ट आप यूं कह लीजिए। हमने टेम्पल डाल भी रखा है, आप देख सकते हैं। क्या बढ़िया टेम्पल है, आप कभी जा करके देखो वहां पर, क्या बढ़िया नक्काशी है। और क्या मतलब आप यूं समझ लो कि आर्किटेक्ट में एक्सेलेंसी है, कहीं भी कमी नहीं है, ठीक है। अभी भी आप जाकर के देखो जैन टेम्पल कितने अच्छे बनते हैं। तो उस समय भी रहा। दूसरी चीज आपसे ये पूछा जाएगा कि जैनिज्म के सिंबल मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको याद रखना है, तो वो मैच द कॉलम में आ सकता है, थोड़ा सा देख लेना। महावीर स्वामी की हिस्ट्री हमने देख ली, एग्जाम में पूछा जाएगा। महावीर स्वामी का सिंबल आपको ज्यादा फोकस करना है, तो इनका जो सिंबल है वो लायन है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ठीक है। डिक्लाइन और क्यों हुआ ये हमें थोड़ा सा मतलब, ठीक है। ऐसा है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, ये सारे मार्केट में बहुत सारे, या यूं समझ लो सोसाइटी में हमारे बहुत सारे रिलीजन इंट्रोड्यूस हो गए हैं। पर जैनिज्म जो है वो एक्सट्रीम
अपने रिचुअल्स को फॉलो कर रहा है और आप यूँ समझ लो कि किसी भी तरीके से ये अहिंसा और इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो एक डीप प्रैक्टिस में आपको जाना पड़ेगा, एक रिजिड प्रैक्टिस में आपको जाना पड़ेगा, तब आप प्योर जैन बन पाओगे। जैसे इवनिंग में सूर्यास्त के पहले खाना खा लेना, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना, सूर्योदय के पहले खाना नहीं खाना। बहुत सारी मेडिसिन्स का भी ध्यान रखते हैं ये लोग कि किसी भी तरीके से उसमें कोई एनिमल प्रोडक्ट ना हो। तो वो चीज़ें हर इंसान के लिए प्रैक्टिस करना मतलब थोड़ा इम्पॉसिबल तो नहीं है बट टफ है। वहीं बुद्धिज़्म है जो मिड फोल्ड पाथ को पकड़े हुए है। ठीक है, आ जाइए, चलने दीजिए, बुद्धिज़्म के प्रीचिंग कर लीजिए, बुद्धिज़्म के मंत्रास पढ़ लीजिए और थोड़ा-सा चीज़ें ठीक हो गई, बस चलने दो। हिंदुइज़्म भी ठीक है, उतनी प्रैक्टिसेस में रिजिडिटी तो नहीं है, पर हाँ, वो भी अहिंसा की बातें कर रहा है, पर रिजिडिटी नहीं है। तो थोड़ी-सी चीज़ें ऐसी हो जाएगी कि लोग जैनिज़्म में कम एक्सेप्ट करेंगे, जैनिज़्म को कम एक्सेप्ट करेंगे। दूसरी चीज़, थोड़ा-सा जो एस्थेटिक लाइफ़ है वो आप देखे होंगे 2 तरह के जैन होते हैं। एक होते हैं श्वेतांबर और दूसरे होते हैं दिगंबर। आपने देखा होगा। तो ये भी पूछा जाएगा कि जैनिज़्म के कितने पार्ट है, तो श्वेतांबर और दिगंबर। अब दिगंबर मुनि जी असली संत तो वही है, अगर मेरे को देखा जाए तो, मेरे हिसाब से। ये मेरा अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है। किसी के रिलीजन को मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, पर हाँ, अगर मुनि जी को देखा जाए तो कितनी भी ठंड हो, आप देख लो, जा रहे हैं वो, इतनी ठंड में जाते हैं, कोई ऐसा मतलब कवरिंग नहीं, कोई जैकेट नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये बहुत एक डीप प्रैक्टिस है जो हर कोई नहीं कर सकता। तो शायद ऐसा है कि हर कोई जो संत बनना चाहता है या सेंट एसेटिक लाइफ में जाना चाहता है, वो जैनिज्म को हर कोई तो फॉलो नहीं कर सकता। अगर मुझसे भी बोला जाए तो मतलब मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो ये थोड़ी सी चीजें रही। जो दूसरी चीज, जो राजा रजवाड़े थे, उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट मेरे को ऐसा लगता है कि जैनिज्म को नहीं मिला या कम मिला कहीं, कंपैरेटिव टू बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को जैसे अशोका जैसे पूरा एकदम, अब चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, पर चंद्रगुप्त मौर्य ने उतना स्प्रेडिंग पे काम नहीं किया जितना अशोका ने किया बुद्धिज्म के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म के फॉलोअर थे, आप जानते हैं, श्रवण बेलगोला में उनने भी संतारा संलेखना किया था, बट उनने उतना स्प्रेड नहीं किया, बट जैसे बुद्धिज्म के लिए किया। फिर बुद्ध के जो गणधर थे उनको बहुत सारे पार्ट में बुद्ध ने बांट रखा था, और वो लोग जा करके हर जगह पे अपने सरमन्स देते थे, बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करवाते थे। तो थोड़ा सा इसलिए बुद्धिज्म बढ़ा, हिंदुइज्म पहले से ही बड़ा हुआ था। तो ये चीजें रही थोड़ी सी। ठीक है। जैन जो है वो अहिंसा को और इन्वायरमेंटलिज्म, एथिकल लिविंग, रिमेन ग्लोबली रिवेलेंट चीजें फॉलो करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लॉजिकली देखा जाए तो रिलीजन अच्छा है। कंक्लूजन अगर देखें तो फिलोसॉफिकल डेप्थ है इसमें। ठीक है। स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है जो बहुत रूटेड है, मतलब बहुत डीप फिलोसफी की बातें करता है। आपको एकदम नॉन वायलेंस डीप डेप्थ में जाकर के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ट्रूथ बोलना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, बहुत सारा धन नहीं रखना है ना। उसके बाद नॉन वायलेंस तो एकदम प्राइमरी आपका होना चाहिए, है ना। तो ऐसी चीजें हैं। दूसरी चीज, इसमें जो है वो मॉडर्न चैलेंजेस आ गए बहुत सारी। मेटरलिज्म हमारी सोसाइटी में चली गई, वायलेंस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से थोड़ा सा जैनिज्म में कहीं ना कहीं अंतर आया और वो डिक्लाइन भी हुआ। पर ठीक है, जैनिज्म अभी भी है और अच्छा रिलीजन है, चल रहा है। इतना थोड़ा सा देख लेना, इससे ज्यादा देखने की कोई ज्यादा जरूरत मेरे को नहीं लगता कि सीमैट के हिसाब से नहीं है। अगर आप आईएएस वगैरह की तैयारी करते हैं तो फिर इसको बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। सीमेंट में बस आप तीर्थंकर्स के सिंबल्स याद कर लें, थोड़ा सा महावीर स्वामी देख लें कि कुंडाग्राम किधर है, मैंने बता दिया। वैशाली, वैशाली करेंटली कहाँ है, ठीक है। इनके मदर का नाम क्या था, फादर का नाम क्या था, थोड़ा सा ये चीजें आप देख लें। नंदीवर्धन कौन थे, कितने ईयर तक इनने डीप प्रैक्टिस की तो जाकर के इनको ज्ञान मिला। तो महावीर स्वामी ने 12 साल तक डीप प्रैक्टिस की थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये चीजें आपसे पूछी जाएगी। पेड़ भी पूछा जाता है किस वृक्ष के नीचे, तो साल का पेड़ था वो। तो ये भी चीजें थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ठीक है। इतने में हमारा काम एग्जाम के लिए हो जाएगा। बने रहिए। हम क्वेश्चन आंसर हो तो आप कमेंट में डालिए, कमेंट में हम क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसका आंसर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि पूरे कमेंट्स पढूं। थैंक यू।